तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र छात्रा अभी सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं 12th के छात्र छात्रा, उनका जो ना यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो ना सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, अभी के इस वीडियो में आपको ना सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर जो छात्र एग्जाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मिला लेंगे, जो नहीं दिए यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का आंसर किया है ना, मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इसमें से जो ना 100 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और मैं अब याद रखना, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कहता है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न, जिनमें आपको है ना 50 प्रश्न का उत्तर देना है और सभी का सभी OMR शीट पर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि अवधारणा प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसके द्वारा जो ना अर्थशास्त्र में ना आर्थिक वृद्धि का जो ना अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो ना यहाँ पर ऑप्शन यानी कि डी हो राइट आंसर। ठीक है, चलिए सैमुअल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न की बात करता है, निम्नलिखित में कौन आवश्यकताओं के दोहरे आयोग की कठिनाइयों का समाधान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन यानी कि मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाता है, कहता है मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि मौद्रिक अवधारणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है मुद्रा का गौण कार्य क्या है, तो आपसे पूछ रहा है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है, यह क्या किसका कथन है, आपसे पूछा। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि नैप का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा पूर्ति सबसे तरल रूप है। ठीक है, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एम ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की बात करता है, धन संबंधित विचारधारा के अर्थशास्त्र में विषय सामग्री में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो विचारधारा को है ना अर्थशास्त्र में जो है किससे है ना सम्मिलित किया गया, ये आपसे पूछा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि एडम स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही है तो ऑप्शन यानी कि होगा सही आंसर। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, 9 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी अर्थशास्त्र है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो इसका भी आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, मार्शल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 की बात करें, 10 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि निजी संपत्ति हो जाए। ठीक है, 11 की बात करता है उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित में कौन मान्यता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यानी 4 वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न की बात क्या करता है, वक्र में जो आर्थिक समस्या दर्शाता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, आगे होता है निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो आपसे पूछा है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर। ठीक है, साधन समिति होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 में किस अर्थशास्त्र में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसका सही आंसर जो 14 का क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि मिश्रित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है 15 में उपयोगिता विश्लेषण में गणना वाचक दृष्टिकोण किससे प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ए होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, प्रोफेसर मार्शल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 16 में कहता है कि इस सामान्य वस्तु में की मांग वक्र की ढाल कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 की बात क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 की बात किया तो 18 प्रश्न की बात किया, निम्नलिखित में निम्न कोटि वस्तुओं का अध्ययन आय का प्रभाव क्या कहलाता है। निम्न कोटि वस्तुओं का आय प्रभाव क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की 19 की बात क्या करता है, मांग वक्र का ढालन ऋणात्मक होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है 19 का सही है तो ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, ए बी दोनों हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में उदासीनता वक्र की ढाल क्या कहलाती है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न की बात करता है, निम्नलिखित में कौन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात क्या कहता है, गिफिन है ना,
गिफिन वस्तुओं का कीमत प्रभाव क्या होता है, तो गिफिन वस्तु का कीमत प्रभाव की बात करें तो इसका सी उत्तर ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कहता है जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो तब कुल उत्पादन क्या होगा। ठीक है, तो इसका सी उत्तर क्या होगा, तो 23 का सही आंसर अधिकतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 24 में पैमाने का प्रतिकूल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 प्रकार का। ठीक है, 25 में कौन सा वक्र अति परवलयकार होता है, तो इसका सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, औसत स्थिर लागत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 में बात क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 की बात किया तो 27 में कहता है किस बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि MR बराबर MC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की बात किया कहता है दिस मंथ के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर मशीन। ठीक है, आगे बढ़ते 29 की बात क्या कहता है विदेशी प्रत्यक्ष विशेष विनिवेश भुगतान शेष के किस खाते का अंग होता है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा सही आंसर। ठीक है, चालू खाता। चलिए आगे बढ़ते कहता है 30 में निम्नलिखित में किसे पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, तो किसे पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, इसका सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 31 में कहता है निम्न में कौन प्रत्यक्ष कारक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 32 में निम्नांकित में कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा जी 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, बचत की बजट। ठीक है, आगे बढ़ते 33 में निम्नांकित में कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है होते हैं, तो इसका आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 34 की बात क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में किसे राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की बात क्या है, तो कहता है अस्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में किसका माप है होता है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, अधिक मांग की। ठीक है, अधिक मांग की। आगे बढ़ते 36 की बात करता है निम्नलिखित में कौन अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने वाले कारक है, तो इसका आंसर 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सार्वजनिक हो जाए। ठीक है, चलिए 37 में निवेश गुणक के जन्मदाता कौन है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, किन्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 की बात करता है प्रभाव पूर्व मांग की अवधारणा किसने दिया, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 की बात करता है प्रेरित निवेश का निर्धारक घटक कौन सा है, तो 39 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 की बात कहता है निम्नलिखित में कथन कौन सा कथन असत्य है, तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है आपसे पूछा है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए बी होगा सही आंसर जमा स्वीकार बैंक एजेंसी कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते 41 में मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे, यह किसका कथन है, तो इसका सही आंसर 41 का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हटले विदर्श हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 में कहते हैं निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 43 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की बात किया तो 44 में कहता है उपयोगिता का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की बात किया तो कहता है जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है तो यह मांग क्या कहलाती है, या आपसे पूछ रहा है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 46 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा सापेक्षता लोचदार मांग को व्यक्त करता है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 में कहता है मौद्रिक लागत में निम्न में किससे सम्मिलित किया जाता है, तो किससे सम्मिलित किया जाता है, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 48 के में निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की बात कहता है फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या होती है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 की बात कहता है यदि पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समांतर हो तब लोचन कैसी होती है, 50 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा बी होगा सही आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते 51 की बात किया तो कहता है किस बाजार में फॉर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 51 का सही ऑप्शन ए होगा सेंस, ठीक है। 52 की बात किया तो 52 में कहता है किस बाजार में कीमत विभेद संभव है, तो 52 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सेंस, ठीक है। आगे बढ़ते 53 की बात किया तो कहता है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है, तो 53 का सही ऑप्शन ए होगा सेंस, ठीक है। आगे बढ़ते 54 में कहता है सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव कैसा होता है, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सही आंसर धनात्मक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 55 में कहता है पैमाने का प्रतिफल किस अवधि में उत्पन्न होता है, तो 55 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि दीर्घकाल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते 56 की बात किया तो कहता है निम्न किन वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 56 का सही ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 57 की बात करते हैं बाजार मूल्य किस उत्पादन अवधि में किया जाता है, यानी कि पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 57 का सही ऑप्शन यानी कि क्या होगा, अति अल्पकाल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते 58 में कहता है खाद्यान्न उपलब्ध गिरावट सिद्धांत किसने दिया, तो 58 का सही ऑप्शन डॉक्टर आत्मसेन ने, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते 59 में कहता है निम्नलिखित में कौन वास्तविक प्रभाव का उदाहरण है, तो 59 का सही ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 60 की बात क्या कहता है तरलता जाल पर लोचन कौन सा है, तो 60 का सही ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है, शून्य होती है। आगे बढ़ते 61 की बात क्या कहता है जनता द्वारा बैंक में जमा राशि को क्या कहा जाता है, तो 61 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर प्राथमिक जमा, ठीक है। आगे बढ़ते 62 में कहता है कौन सा बैंक खास शाख निर्माण करता है, ठीक है, तो कौन सा बैंक शाख निर्माण करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन यानी कि बी हुआ सही आंसर, ठीक है, व्यापारिक बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है ऋण उपलब्धता को केंद्रीय बैंक निम्नांकित में किस तरीके से बढ़ा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 63 का आपको बताना है, इसमें कौन होगा आंसर जल्द बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 में होता है वर्मा समिति 1999 का संबंध निम्न किससे था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए कमजोर बैंकों का पूर्ण जीवन, ठीक है। आगे बढ़ते 65 में कहता है प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा घटक बेरोजगारी समाप्त कर सकता है, तो 65 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की बात किया तो 66 का आंसर क्या होगा, इसमें आपको कहना क्या है कि इसका गुणांक निकालना है, आप कैसे निकालेंगे आराम से जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर यानी कि बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है यदि एमपीएस इकाई में गुणक का मान हो क्या होगा, तो 67 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 की बात क्या करता है अतिरेक मांग का क्या दर्शाता है, तो 68 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर स्फीतिक अंतराल दर्शाता है, ठीक है। 69 में कहता है बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन सा है, तो 69 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ सही आंसर, ठीक है। 70 की बात किया तो देखिए 17वें प्रश्न की बात किया तो देखिए 17 में कहता है पूंजी खाते रुपये पूर्ण परिवर्तनीय के लिए एक कौन सी सीमित संगठित की गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए 69 का सी होगा जी, 69 का सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 70 प्रश्न कर लिए, ठीक है। 100 प्रश्न है इसमें, अब देखते हैं आगे यहाँ पे इसके लिए 100 प्रश्न है और उसके बाद जो है ना इसमें मैं आपको 70 प्रश्न का दिया हूँ, क्योंकि है ना इसमें आपको एग्जाम में जो है ना 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं दे दिया हूँ, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस रूप में जो है ना आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद जो इस चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे पॉइंट ऑफ स्टडी, जैसे सर्च करेंगे नीचे बढ़ेंगे तो pointofstudy.com आएगा, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी खुल जाएगा। 12th वाले सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 12th सेक्शन में जाएंगे, यहाँ देखिए सबसे ऊपर में साइंस लिखा, उसके नीचे बढ़ेंगे तो आर्ट्स लिखा है, आर्ट्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए सभी जानकारी खुल जाएगा और जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर है ना उसके सामने क्लिक कर लिखा उस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जिस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी खुल जाएगा, यहाँ पर पूरा आंसर आपको है ना अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड लिखा हुआ सब्जेक्टिव आंसर PDF डाउनलोड, उस पर आपको क्लिक करके जो है आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ से आप आकर ना आराम से आसानी से जो है ना आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।